Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you from OHPCL. Okay, once you will go to the official website of Odisha Hydropower Corporation Limited, Government of Odisha undertaking. So, dear students, here you can see in the current openings advertisement for the recruitment to the post of graduate engineer trainees थ्रू गेट 2025. ठीक है, यहाँ आपको दिखाई देंगे दो ऑप्शन, एक एडवर्टीजमेंट का और एक एप्लीकेशन फॉर्म का। एप्लीकेशन फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा प्रोसीजर की क्या फॉर्म फिलिंग का, मींस द फॉर्म इज अवेलेबल हियर ओनली। लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट क्या है। तो लेट्स टॉक अबाउट द डिटेल एडवर्टीजमेंट। तो रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर्स ट्रेनी दैट इज जीईटीज थ्रू गेट 2025। फॉर्म सबमिशन की स्टार्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन ऑफलाइन मोड एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी थ्रू डीडी स्टार्ट होगा कब से, 6 जून 2025। यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मैनर में फिल करके सेंड करना होगा और अमाउंट आपको जो फीस है एप्लीकेशन फीस वो डिमांड ड्राफ्ट डीडी के थ्रू भेजनी होगी। ठीक है, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इन कंप्लीट शेप अलॉन्ग विद ऑल द एनक्लोजर्स, ये है लास्ट डेट 5 जुलाई 2025। ठीक है, और इन्होंने कुछ लिखा एडवर्टीजमेंट, देखते हैं। दिस इज 8 पेजेस पीडीएफ, क्या क्या मेंशन किया है। तो सबसे पहले दिस इज ए स्टेट पीएसयू, ओके, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। वैकेंसी है ब्रांच वाइज। तो जीईटी मींस ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ अवेलेबल है 60। इसमें कैटेगरी वाइज मेंशन है एसटी, एससी, एसईबीसी, अनरिजर्व कैटेगरी। देन जीईटी सिविल 2 वैकेंसीज, जीईटी मैकेनिकल 4 वैकेंसीज एंड जीईटी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल 3 वैकेंसीज। ये सारी वैकेंसीज अवेलेबल है यहाँ। ठीक है, then you will go for the reservation of post including reservation for the woman will be as per the ORV and other applicable acts under the rules of government of Odisha। तो जो भी रिक्रूटमेंट यहाँ होने वाला है इसमें वॉट एवर द रिजर्वेशन क्राइटेरिया, ये सारा रिजर्वेशन क्राइटेरिया उड़ीसा गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से है, इंडियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से नहीं है। तो याद रखिएगा और देख लीजिएगा। सो बिफोर अप्लाइंग, इफ यू आर नॉट फ्रॉम उड़ीसा, इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर पार्ट, तो आप चेक कर लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग। ठीक है, ओके। फिर और यहाँ लिखा है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू, रिजर्वेशन के लिए भी लिख दिया है इन्होंने। ओके, वुमन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी, एससी, एसबीसी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट, आपको देना होगा। ओके, थोड़ा और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। नाउ असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। असेंशियल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले लिखा है इन्होंने कैंडिडेट मस्ट possess द फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन as mentioned against the post, she or he should have appeared and qualified in the GATE 2025 conducted by IIT। ठीक है, तो मतलब गेट क्वालिफाई होना चाहिए कौन सा, 2025 का, और उसका मार्क्स भी इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। तो बिहाफ ऑफ द गेट स्कोर वो लेने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जीईटी इलेक्ट्रिकल में फुल टाइम डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ओके, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो 50% भी चलेगा। गेट एग्जाम में आपका पेपर भी इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, पेपर कोड डबल ही होना चाहिए। सेम फॉर द सिविल में बी बीटेक सिविल में चाहिए, फॉर जनरल कैटेगरी मिनिमम 60% मार्क्स और सीई आपका पेपर कोड होना चाहिए। मैकेनिकल में वही बी बीटेक इन मैकेनिकल विद मिनिमम 60% मार्क्स, और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी बी बीटेक इन इंस्ट्रूमेंटेशन मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, नाउ ये लिखा है कि फॉर जीईटी ए कैंडिडेट मस्ट नॉट बी अंडर द एज ऑफ 21 एंड नॉट अबाउट द 32। तो एज लिमिट लिखिए 21 से लेकर 32 ईयर्स है। ठीक है, अपर एज लिमिट है कुछ 5 ईयर की रिलैक्सेशन है, आप देख सकते हैं। ओके, नाउ ये एक और चीज इन्होंने लिखी है कि डेट ऑफ बर्थ एंटर्ड इन द हाई स्कूल जो लिखी होगी वही कंसिडर की जाएगी। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ है कि कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडियन, ही शी मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक उड़िया फ्लुएंटली एंड मस्ट हैव पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया, आपके पास होना चाहिए मीडियम, और पास्ड एचएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज एन मीडियम, पास्ड इन उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट, मतलब आपके पास ये होना चाहिए, उड़िया कंपल्सरी है। तो मोस्ट ऑफ आई वी कैन से कि अगर आपको ये लैंग्वेज पता है एंड इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द इंडिया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इफ यू आर फ्रॉम द बेसिकली उड़ीसा ओनली देन आप अप्लाई कीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये लैंग्वेज कंपल्शन दिया है। एम्यूलमेंट्स की बात करें तो ये है जीईटी पोस्ट स्टाइफंड मिलेगा आपको पर मंथ 50,000,
post after the successful completion of training period you will get a post of assistant manager E3 ग्रेड में मिलेगा। और उसका पे मैट्रिक्स होने वाला है 56,100 से लेकर 1,77,500, जहां इनिशियल बेसिक पे होगा 56,100। ठीक है, कुछ फॉर्म फिल करने के लिए बोला है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड शेल बी पेड अबाउ कंसोलिडेटेड स्टाइफंड। ठीक है, और यहाँ कुछ स्टाइफंड मिलेगा 200 रुपीज पर मंथ और ये 1000 रुपीज पर मंथ, ये भी आपको मिलेगा एडिशनली। ठीक है, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड रहेगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर, कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड आउट ऑफ द कैंडिडेट्स अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर गेट स्कोर कार्ड, मतलब मार्क्स आउट ऑफ 100 ओनली। देयर विल बी नो पर्सनल इंटरव्यू और गेट 24 या उससे प्रायर भी नहीं लेंगे, ओनली गेट 2025 की बेसिस पे ही लेंगे। ठीक है, जिनका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा मीन्स दोज कैंडिडेट जो जिनको वो सेलेक्ट करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर गेट स्कोर कार्ड, उनको डायरेक्ट कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सो देयर इज नो पर्सनल इंटरव्यू इवन हियर। ठीक है, ओके, और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। एप्लीकेशन एंड मोड ऑफ पेमेंट, ये लिखा है नॉन रिफंडेबल। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व एंड SC/BC कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट फॉर ₹750 ओनली ड्रॉन इन फेवर ऑफ उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पेबल एट भुवनेश्वर। ओके, फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है कि कैसे करना है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो मतलब ऑफलाइन आपको फॉर्म फिल करना है, यहाँ कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं। ये सारी डिग्री सर्टिफिकेट वॉट एवर यू आर फिलिंग द फॉर्म, आपको सारा फॉर्म के साथ फिल करके अटैच करके भेजना होगा ऑफलाइन में। ठीक है, और उसकी डेट, लास्ट डेट मैंने आपको बताई थी 5 जुलाई से पहले पहले भेजना होगा। हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया गया, मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखाई थी, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। ये एड्रेस भी यहाँ इन्होंने मेंशन किया है, बिफोर ऑन और बिफोर 5 जुलाई यू नीड टू सेंड। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग जो अवेलेबल है यहाँ पे। और जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो ये यू कैन सी डियर स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म में मैंने आपको दिखाया था, तो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी अवेलेबल है, इसको डाउनलोड करके फिल करके एंड यू नीड टू पोस्ट इट। ऑलराइट गाइस, for more such type of updates, stay connected here only. Keep learning, keep sharing. Thank you.